आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे 25 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह कौन सा है? माह है माघ मास। तिथि कौन सी है? तिथि है शुक्ल पक्ष सप्तमी। बार कौन सा है? रविवार। विक्रम संवत 2082 और शक संवत 1947। अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता। क्या है? उपाधि प्राप्तकर्ता और दाता। तो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उपाधियां क्या है? महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उपाधियां। तो पहले है गुरुदेव। गुरुदेव किन्हें मिली गुरुदेव की उपाधि? तो प्राप्तकर्ता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहते हैं? गुरुदेव भी कहते हैं। दाता मतलब किसने दी ये उपाधि? तो महात्मा गांधी ने दी। किसने दी? महात्मा गांधी ने। अगले हैं दूसरे नंबर पे महात्मा। क्या है? महात्मा। महात्मा की उपाधि किसे मिली? प्राप्तकर्ता कौन है? महात्मा गांधी। प्राप्तकर्ता कौन है? महात्मा गांधी। और दाता कौन है? किन्होंने दी महात्मा की उपाधि? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किन्होंने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब है तीसरी। कौन है? नेताजी। कौन है? नेताजी। प्राप्तकर्ता कौन है? सुभाष चंद्र बोस। किसे मिली नेताजी की उपाधि? तो सुभाष चंद्र बोस को। दाता कौन है? किसने दी नेताजी की उपाधि? तो एडोल्फ हिटलर। कौन है? एडोल्फ हिटलर ने। किसने दी? एडोल्फ हिटलर ने। किसे? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी। अगला है चौथा सरदार। क्या है? सरदार। प्राप्तकर्ता कौन है? वल्लभ भाई पटेल। क्या है? वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं? सरदार भी कहते हैं। इन्हें सरदार की उपाधि किसने दी? तो सरदार की उपाधि बारडोली की महिलाएं ने। किन्होंने दी? बारडोली की महिलाओं ने दी सरदार की उपाधि। किन्हें? वल्लभ भाई पटेल को। अगली है पांचवी देश रत्न या अजात शत्रु। क्या है? देश रत्न या अजात शत्रु। प्राप्तकर्ता कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन क्या कहते हैं? देश रत्न या अजात शत्रु। दाता किन्होंने दी उपाधि देश रत्न या अजात शत्रु की? तो महात्मा गांधी ने। किसने दी? महात्मा गांधी ने। किसे दी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगले हैं कायदे ए आजम। कौन है? कायदे ए आजम। प्राप्तकर्ता कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। किसकी उपाधि है? कायदे ए आजम की। दाता कौन है? किन्होंने दी? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने किसकी उपाधि दी? कायदे ए आजम की। किसे दी? मोहम्मद अली जिन्ना को। अगले हैं देश नायक। कौन है? 7वें नंबर पर देश नायक। किन्हें कहते हैं देश नायक? तो सुभाष चंद्र बोस को क्या कहती है? देश नायक। प्राप्तकर्ता कौन है? सुभाष चंद्र बोस। दाता कौन है? किन्होंने दी देश नायक की उपाधि? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किन्होंने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। देश नायक की उपाधि किसे दी? सुभाष चंद्र बोस को। अगले हैं 8वें नंबर पर विवेकानंद। कौन है 8वें नंबर पर? विवेकानंद। प्राप्तकर्ता कौन है? स्वामी विवेकानंद। कौन है? स्वामी विवेकानंद। दाता कौन है? महाराजा खेतड़ी। कौन है? महाराजा खेतड़ी। इन्होंने किसकी उपाधि दी? विवेकानंद की। किसे दी? स्वामी विवेकानंद को। अगले 9वें नंबर पर है राष्ट्रपिता। क्या है नंबर पर? राष्ट्रपिता। प्राप्तकर्ता कौन है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। दाता कौन है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने किसकी उपाधि दी? राष्ट्रपिता की। किसे दी? महात्मा गांधी को। अब है 10 नंबर पर राजा। क्या है? राजा। प्राप्तकर्ता कौन है? राजा राम मोहन राय। कौन है? राजा राम मोहन राय। दाता कौन है? अकबर द्वितीय। कौन है? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी। किन्हें दी? राजा राम मोहन राय को। अब हम 25 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, हाल ही में क्या है? हाल ही में आर्कटिक क्षेत्र से आने वाली तेज ठंडी हवा के कारण
बने शक्तिशाली तूफान फर्न ने किस देश में प्रवेश किया? तो हाल ही में आर्कटिक क्षेत्र से आने वाली तेज ठंडी हवा के कारण बने शक्तिशाली तूफान फर्न ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका देश में प्रवेश किया। कहाँ किया? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सही आंसर। प्रश्न नंबर दूसरा, क्या है प्रश्न दूसरा? ट्री लेडी के नाम से प्रसिद्ध पर्यावरणविद कीर्तिदा मेघानी जिनका 66 वर्ष की आयु में सिंगापुर में निधन हुआ, वे भारत के किस राज्य से संबंधित थीं? तो ट्री लेडी के नाम से प्रसिद्ध पर्यावरणविद कीर्तिदा मेघानी जिनका 66 वर्ष की आयु में सिंगापुर में निधन हुआ, वे भारत के कर्नाटक राज्य से संबंधित थी। क्या है? ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य सही आंसर। प्रश्न नंबर तीसरा, क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग को लेकर कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग को लेकर कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश दक्षिण कोरिया बना है। कौन सा बना है? दक्षिण कोरिया। ऑप्शन डी सही आंसर, दक्षिण कोरिया। प्रश्न नंबर चौथा, 77वें गणतंत्र दिवस परेड में ऑल मैन यूनिट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी के रूप में किसे चुना गया? तो 77वें गणतंत्र दिवस परेड में ऑल मैन यूनिट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी के रूप में सिमरन बाला को चुना गया। किसे चुना गया? ऑप्शन बी सिमरन बाला। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी सिमरन बाला। प्रश्न नंबर 5, भारत रंग महोत्सव BRM के आयोजन की जिम्मेदारी किस संस्था के पास है? तो भारत रंग महोत्सव BRM के आयोजन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय नाटक विद्यालय के पास है। ऑप्शन सी राष्ट्रीय नाटक विद्यालय सही आंसर। प्रश्न नंबर 6वां, हाल ही में 81 वन्य जीव प्रजातियों को शामिल करते हुए नया जैविक बायोलॉजिकल पार्क किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो हाल ही में 81 वन्य जीव प्रजातियों को शामिल करते हुए नया जैविक बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान राज्य में विकसित किया जाएगा। तो ऑप्शन सी राजस्थान सही आंसर। प्रश्न नंबर 7, हाल के घटनाक्रम में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से औपचारिक रूप से खुद को अलग करने की घोषणा की है? तो हाल के घटनाक्रम में अमेरिका देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से औपचारिक रूप से खुद को अलग करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन बी क्या है सही आंसर? ऑप्शन बी अमेरिका। प्रश्न नंबर 8, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के अंतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी में किस अधिकारी को सम्मानित किया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के अंतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल के अधिकारी को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट सही आंसर, लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल के। प्रश्न नंबर 9, GI टैग प्राप्त डेयरी उत्पाद कलाड़ी को ODOP योजना के तहत वैज्ञानिक रूप से उन्नत करने के निर्देश दिए गए हैं। यह व्यंजन किस राज्य से संबंधित है? तो GI टैग प्राप्त डेयरी उत्पाद कलाड़ी को ODOP योजना के तहत
वैज्ञानिक रूप से उन्नत करने के निर्देश दिए गए हैं। यह व्यंजन जम्मू कश्मीर से राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी सही आंसर जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 10, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर 25 जनवरी। अब हम 24 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, वर्ष 2025 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन बी सही आंसर क्या है? ग्रासा मार्सेल। प्रश्न नंबर दूसरा, हाल ही में पुनः शुरू किया गया काशीबाजा की कारीबा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? ऑप्शन सी जापान सही आंसर। प्रश्न नंबर तीसरा, भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र किस संस्था द्वारा स्थापित किया गया है? ऑप्शन सी एक्सीजेन IVF सही आंसर। प्रश्न नंबर चौथा, प्रसारण एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए BCCI ने किस AI टूल के साथ करार किया है? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर जेमिनी। प्रश्न नंबर 5, भारत का पहला नेट जीरो शहर विकसित करने के लिए UAE ने किस भारतीय राज्य के साथ समझौता किया है? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर तेलंगाना। प्रश्न नंबर 6वां, NUMBEO NEMU SAFETY सेफ्टी INDEX इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? ऑप्शन सी सही आंसर मंगलुरु। प्रश्न नंबर 7, चैलेंज ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रेस्पॉन्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन बी सुरेंद्र कुमार पचौरी सही आंसर। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में राष्ट्रीय पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी रुड़की सही आंसर। क्या है? रुड़की। प्रश्न नंबर 9, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर 24 जनवरी। प्रश्न नंबर 10, उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर कौन सा बन गया है जहां ताजा कचरे का डंपिंग स्थल समाप्त कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर लखनऊ। आप सभी से ये तीनों प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में पूछे गए थे, इनके आंसर देते हैं। प्रश्न नंबर पहला, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। प्रश्न दूसरा, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने नारा दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। प्रश्न तीसरा, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को इन तीनों प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न क्या है? हेमिस मठ किस राज्य में है? प्रश्न दूसरा, रूमटेक मठ किस स्थान पर है? प्रश्न तीसरा, टाबो मठ किस राज्य में स्थित है? आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी आप सभी को हमारी वीडियो। जय हिंद जय भारत।